नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। और ये जो आपका है इसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो आपके टर्म 1 में आने वाले जो है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सब लोग गौर से देखिएगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। टोटल मिला के आपको इसमें 38 क्वेश्चन दे रखे हैं हमने। एक ही वीडियो में 38 क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए फास्ट देखेंगे। 10 सेकंड का टाइम देंगे आपको। क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा, सॉल्व करिए, टिक मारिए। ठीक है, उसके बाद अपना काउंट कीजिएगा आपने कितना स्कोर किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ऊपर दिख भी रहा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा, लगाते चलिएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 और डिवाइड में दे रखा है आपको tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू बताना आपको कितना है, बताइए आप। ऑप्शन ए में है 1 2 3 4, कौन सा कीजिएगा? चलिए मैं बताता हूँ आपको। tan सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू होता है आपका tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी आपका tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब tan स्क्वायर थीटा डिवाइड में भी आपका tan स्क्वायर थीटा दे ही रखा है, ये दोनों आपस में कैंसिल होकर कितना हो जाएगा? 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट से कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं लिख दूँ यहाँ पे 2 नंबर कि साइन के पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू बताना है आपको। बताइए कितना हो गया? हो गया आपका? तो बताइए जल्दी से। चलिए टाइम अप। आप क्या करोगे कि साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल लोगे, अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये अगर बाहर हो गया तो इसके अंदर क्या बचेगा? सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलके 1 होता है, गुना में ये आपका साइन स्क्वायर इधर रहेगा, डायरेक्ट में सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा ही बचेगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यानी कि ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन मैं लिख दूँ यहाँ पे। दे रखा आपको साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा इंटू में टैन थीटा एंड ऑल्सो इंटू में कॉट थीटा एंड डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वाट, ये आपको बताना है। सोचिए, सॉल्व कीजिए। कौन सा जाएगा ऑप्शन नंबर? ए बी सी डी, कौन सा? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। इन दोनों का देखिएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा मिलके कितना होता है? 1। कॉट थीटा इंटू टैन थीटा मिलके ये भी आपका 1 और 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ गया? 1। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से। 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कॉट नहीं, सॉरी टैन यहाँ पे दे रखा, टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? चलिए बनाइए जल्दी से। कौन सा ऑप्शन क्लियर? जल्दी से बताइए। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि अगर साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा छोड़ दीजिए, कॉट के लिए आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा एंड बटा में साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। कॉट के लिए क्या होता है? कॉस बटे साइन। अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टैन के लिए क्या होता है? साइन बटा में कॉस होता है, लेकिन स्क्वायर लगने की वजह से दोनों में स्क्वायर भी लग जाएगा। अब ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल, क्या बचेगा? सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों के लिए क्या होता है? 1। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा इसका? डी नंबर ऑप्शन जाएगा 1। क्लियर है? 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ आपका कि टैन थीटा प्लस में कॉट थीटा बराबर क्या होगा? चलिए क्विक कीजिए, वही रूल अभी लगाइए जो अभी आपने टैन के लिए लगाया है, वही लगाइएगा। फिर सोचिए कौन सा अप्रोच लगाओगे इसमें। ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, क्या क्या दे रखा है? 1 टैन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा, यही दे रखा है। चलिए यहाँ बात करते हैं कि टैन के लिख देंगे साइन बटा कॉस प्लस में कॉट के लिए कॉस बटे साइन। क्लियर है? एलसीएम निकालोगे आपका कॉस इंटू साइन हो जाएगा, कॉस से कॉस खत्म, साइन ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा
और यहाँ पे कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। फाइनली क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए 1 और डिवाइड में आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जब कॉस को ऊपर ले चलोगे तो कॉस बदल जाएगा सेक में और साइन को ऊपर ले जाओगे तो साइन बदल जाएगा कॉसेक में। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी नंबर, सॉरी सी नहीं जाएगा, डी नंबर ऑप्शन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए फटाफट से देख लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन लगाइए। 6 नंबर में दे रखा है कि 3 माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में दे रखा है आपको कॉस स्क्वायर थीटा एंड फाइनली प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर वाट। ये पूछ दिया आपसे वैल्यू। सोचो क्या करोगे इसमें, बताइए। चलिए कीजिएगा इसको। आप लिख लो यहाँ पे 3 माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में क्या रहेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा रहने दीजिए। क्लियर। ये जो आपका है tan, इसको बदल दो आप साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में बदल सकते हो आप। एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर आपका -3 माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस का साइन स्क्वायर थीटा तो आ ही जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या गो साइन है 4 गो और यहाँ पे क्या गो 1 गो, तो ये आपका माइनस का 4 है और ये प्लस का 1 है। कुल मिलाकर बात करोगे तो माइनस का 3 गो आपको बचेगा ही बचेगा और डिवाइड में क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये 3 पहले का ही रहेगा। अब यहाँ से क्या करो 3 3 दिख रहा है आपको, 3 को क्या करना है कॉमन निकाल लीजिए, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और डिवाइड में क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 3 का 3, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड में आपका कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, कितना आ गया 1। ऑप्शन जो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका ऑप्शन देख ली ना, 6 का कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा 3। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 से 10 में कहा है कि कोण का वैल्यू बताना है, यानी कि फाइंड द एंगल ऑफ। लिखा है कि आपके 7 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करें यहाँ पे कि tan थीटा प्लस में cot थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है आपको। तो बताइए तो कौन सा वैल्यू यहाँ पे प्लेस कीजिएगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 55 डिग्री। बताइए 4 ऑप्शन से कौन सा पुट करिएगा आप, जिसके कारण से यहाँ पे वैल्यू प्लेस करने पर 2 आ जाए। LHS बराबर RHS कर लोगे आप। बताओ, आप पहले देखो ऑप्शन काटने का सीख लो। ऑप्शन नंबर डी में जो दे रखा है 55 डिग्री, 55 डिग्री तो आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो डी नंबर तो ऑप्शन पहले होगा नहीं। बचा कौन सा 30, 45, 60। आप 45 रख के देखो, ईजी सा है। ठीक है, तो जब थीटा का मान 45 रखोगे यहाँ पे तो बताओ यहाँ पे tan 45 डिग्री और प्लस में cot 45 डिग्री। tan का भी मान 1 और cot 45 का भी मान 1, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 2, और 2 ही तो लाना था आपको, यानी कि 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा इसका, बी नंबर। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं। चलिए 7 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 3 दे रखा है आपको। तो थीटा का वैल्यू बताना है आपको। चलिए ट्राई कीजिए, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 80 डिग्री, कौन सा मारिएगा आपको। सोचिए जल्दी से। हुआ। चलिए चलिए ऑप्शन देखते हैं। 30, 60, 45, 80 दे रहा है। पहले ऑप्शन काटिए आप। 80 डिग्री आपको पढ़ना है क्या, नहीं पढ़ना है तो 80 डिग्री तो पहले इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद देखिए 45 आ रहा है, 45 पर ट्राई करके देखिए। ज़्यादातर क्वेश्चन 45 पे बना के दिया जाता है, तो ट्राई कीजिए। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो क्या करें, दूसरा ट्राई करेंगे। तो 2 का 2 इंटू में साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लेस कर लीजिए, 4 का 4 कॉस स्क्वायर और थीटा की जगह पे क्या करिएगा 45 डिग्री। आप लिख लो यहाँ पे कि थीटा की इक्वल टू आपने 45 लेके मान के चला है। ऑप्शन मिला तो ठीक है, नहीं तो दूसरा ट्राई करेंगे, है ना। तो 2 का 2 और साइन स्क्वायर 45 का मतलब कि 1/√2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर से प्लस 4 कॉस का 45 मतलब कि वही बात n/√2 का होल स्क्वायर। फाइनली कैलकुलेशन करोगे क्या आएगा 1/2 प्लस में 4 गुणे 1 बटा फिर से 2। रूट से क्या होता है स्क्वायर खत्म,
ई से ई कटेगा और ये से ये कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पर आपका 1 बचा और 2 में 1 से गुना करेंगे फिर से 2, फाइनली कितना गया 3, और 3 ही तो लाना था आपको, यानी कि 45 डिग्री जो रखा हुआ वैल्यू है क्या है, करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी जाएगा। ठीक है, और आपका 8 नंबर क्वेश्चन था, 7 नहीं करिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन लगाइए। नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ आपका कि 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना, तो लाइट का इशू है, तो कम हो रहा है, कोई बात नहीं। 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस में 3 sin थीटा इक्वल टू -1 दे रखा है, और आपको वैल्यू बताना है कि कौन सा वैल्यू प्लेस करने पर -1 आ जाएगा। ठीक है, बताइए। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, कौन सा, सोचिए आप जल्दी से, टाइम दे रहे हैं 10 सेकंड का, लगाइए अंदाजा। चलिए ट्राई करते हैं, सबसे पहले 90 का ट्राई करते हैं कि लेट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखने पर, जैसे 90 रखोगे 2 का 2 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री कर लोगे, यहाँ पे माइनस में 3 और फिर से साइन क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, आपको एलएचएस में रखना है, आरएचएस आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब बताइए 2 का 2 साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस में 3 का 3, साइन 90 का मान फिर से 1, तब आपका 2 गुने 1 हो जाएगा और माइनस का 3 का 3, यानी फाइनली क्या होगा 2 गुने 2 माइनस 3 क्या क्या माइनस का 1, यही तो लाना था आपको ना, यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी जाएगा 90। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से, 10 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए आगे देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको कि साइन थीटा प्लस में कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है, तो थीटा का वैल्यू बताना, फिर से आपको अगैन थीटा का वैल्यू निकालना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कौन सा ऑप्शन चूज कीजिएगा, बताइए आप, सोचिए जल्दी जल्दी कीजिए, टाइम कम है आप लोगों के पास, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में भी टाइम कम ही मिलेगा। चलिए टाइम अप, ट्राई करते हैं। ए का मान कितना है 0, 30, 60, 90, और जो कितना लाना है 2 लाना है, यानी किसी न किसी का कुछ तो वैल्यू होगा, तो आप ट्राई करो 90 से कि साइन 90 डिग्री थीटा इक्वल टू क्या प्लेस करोगे 90, तो साइन 90 डिग्री प्लस में कॉसेक 90 डिग्री। अब बताओ कि साइन 90 का मान कितना 1 और कॉसेक 90 का मान भी कितना होता है 1 ही होता है, तो 1 + 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2, और 2 लाना था आपको, डेट मीन्स ये आपका जो वैल्यू देखा है 90 डिग्री, यही आपका करेक्ट आंसर है, और ऑप्शन नंबर जाएगा इसका डी नंबर। क्लियर, बढ़े आगे, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाले आपको। चलिए आगे देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन, cos 0 डिग्री से स्टार्ट किया गया है, cos 0 डिग्री, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री, और डॉट 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 कहाँ तक गया भाई, तो cos 89 एंड cos 90 डिग्री तक पहुंचा रखा है, और पूछा है इसका वैल्यू बताइए गुना करके कितना होगा। आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का मान याद है क्या, नहीं क्या क्या सोचना, गौर करो, कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ में मिल ही जाएगा आपको। आप देखोगे यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, आपको ही पता है, लेकिन cos 90 का मान कितना होता है 0, और जानते हो 0 में किसी भी चीज़ से गुना करो, किसी भी चीज़ से गुना करो कि क्या करेगा, ऑलरेडी पूरी 0 कर देगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 0, और 0 के लिए क्या दे रखा है यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका। क्लियर है, 0 के लिए कौन सा जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 11 का सी गया। चलिए देखते हैं आगे, 12 नंबर लिखा हुआ है, इक्वेशन से कुछ x का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि x tan 45 डिग्री इंटू में साइन 30 डिग्री इक्वल टू cos 30 डिग्री एंड tan 30 डिग्री, ये दे रखा है आपको। पूछा है कि x का मान बताइए क्या होगा, बताइए अब क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हो गया, तो ध्यान बताइएगा, x गुने tan के लिए क्या होता है, tan 45 का मान 1 होता है, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 इक्वल टू cos 30 का मान √3/2, और tan 30 का मान बताइए
1/√3। ये आपको याद होना चाहिए इतना, ठीक है। चलिए क्लियर इतना, कैंसिल कीजिए। √3 से √3 खत्म, इधर 2 से 2 भी खत्म, तो x का मान कितना आ जाएगा 1। ये आपका आंसर आया। तो x का मान 1 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, डी जाएगा। समझ गए, गुना किया होगा, x में x से गुना करोगे x ही रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा 1 रहेगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13 नंबर बोला कि x और y क्या है, पूरक कोण है। x और y क्या है, पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब समझते हो कि दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं लिख दूँ ऑप्शन से बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे तो sin x इक्वल टू लिखा हुआ है sin y। तो पहले आप ये बताओ, जब पूरक होता है यानी कि साइन, यहाँ लिख दूँ मैं कि x प्लस वाई इक्वल टू जब 90 डिग्री आएगा तो पूरक कौन कौन सा होता है। आप जानते हो कि साइन का जो है रेशियो, ये पूरक होता है आपका कॉस के साथ, है ना। कॉस के साथ कॉम्प्लीमेंट बनाता है। और टैन किसके साथ बनाता है भाई, तो आपका कॉट के साथ बनाता है। एंड सेक किसके साथ बनाता है, तो कॉसेक के साथ बनाता है। इतना तो आप जानते होगे। तो आप ही बताओ, साइन साइन दे रखा है, क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। टैन टैन दे रखा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। कॉस कॉस दे रखा है। लास्ट ऑप्शन आपको देखिएगा तो सेक कॉसेक दे रखा है, यानी कि लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेक एक्स इक्वल टू कॉसेक वाई, ये दोनों मिलेगा 90, तब ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट होगा, अदरवाइज किसी में नहीं होगा। तो ये बात को आप याद रखना, साइन के साथ कॉस जाएगा, टैन के साथ कॉट जाएगा, और सेक के साथ कॉसेक। सिमिलरली अपोजिट करोगे वाइस वर्सा में, तो कॉसेक के लिए यहाँ पे सेक चला जाएगा, कॉट के लिए यहाँ पे टैन चला जाएगा, एंड कॉस के लिए साइन चला जाएगा। उल्टा भी हो सकता है इसका, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, 13 का डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा, ये दोनों आपस में बराबर है। तो थीटा का वैल्यू बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं इसको करवा रखा ऑलरेडी, उसमें आप देख सकते हो। जिन लोगों ने पूरा मेरा सब्जेक्ट देखा होगा, जिसमें मैंने सोल्यूशन करवाया, तो उनको समझने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। लेकिन जो नहीं देख रखे हैं तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी क्योंकि थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ। चलिए ऑप्शन ले उठाइए, जीरो डिग्री लेकर ट्राई कीजिए। जैसे जीरो डिग्री प्रेस करोगे यहाँ पे LHS में, साइन 2 गुना 0 डिग्री, यानी कि फाइनली क्या होगा, साइन 0 डिग्री, और 0 का मान कितना होता है 0। जबकि यहाँ पर ट्राई करो 2 इंटू साइन 0 डिग्री, तो 2 गुना 0, ये भी आपका क्या होगा 0, यानी 0 बराबर 0 किस वैल्यू पर, तो थीटा का मान जब आपने 0 रखा तब। 90 डिग्री पे ऐसा नहीं होने वाला, 45 डिग्री पे भी नहीं होगा, इकलौता एक ही आपका ऑप्शन आता है 0, यानी कि 0। इसका आंसर कौन सा जाएगा, 0, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। 14 का ऑप्शन नंबर डी जाएगा 0। चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 क्वेश्चन में कहा कि ABC किसी त्रिभुज के कोण हो तो cos B प्लस C/2 का मान कितना होगा। यानी किसका है, तो कोई ट्रायंगल दे रखा है ABC, कहाँ गई थी, cos B प्लस C/2 का वैल्यू बताना है। तो जब ऐसा केस आता है, मैंने कल भी बताया था आपको कल वाला वीडियो में, कि जब इस तरह से कुछ आए, आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट उठा लेना है। कॉस का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है, साइन होता है। यहाँ पर ऑलरेडी 3 एंगल में से 2 एंगल का जिक्र कर चुका है, तो तीसरा एंगल कौन सा बचेगा, ए, इसके बटा में 2 लगा दो, यही आपका आंसर जाएगा। कोई प्लस माइनस का चक्कर मत पड़ना। तो ऑप्शन मैच करो जरा, cos B प्लस C/2 किसके लिए कौन सा जाएगा, साइन A/2, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, इसका करेक्ट है। क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूँ यहाँ पर, चलो एक ऑप्शन वैसे दे दूँ, मैं आपसे पूछ दूँ यहाँ पर कि सेक A प्लस C/2 के लिए क्या करोगे, तो आपको एक ध्यान रखिए कि सेक के लिए क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, अभी भी मैंने बताया कॉसेक होता है। A और C यहाँ पर चर्चा हो चुका है, बचेगा कौन, B बचेगा, B बटा में 2 कर दीजिए, ये आपका आंसर जाएगा। क्लियर। इस बात को याद रखिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन आपको मैंने नहीं पूछा है, अगर एग्जाम में आ जाए तो ऐसा नहीं कि ये पूछा तो यही पूछेगा, यहाँ पर आपको चेंज भी कर सकता है थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ यदि A, 16 नंबर क्वेश्चन, यदि A और 2A - 45 न्यून कोण होने दो भाई, न्यून कोण एक्यूट एंगल होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। आपको बस देखना है कि साइन A इक्वल टू दे रखा है आपको cos 2A माइनस में 45 डिग्री, इसका वैल्यू बताना है। इसमें से A को वैल्यू निकाल लो, और फाइनली फिर से क्या करना है आपको, tan A के लिए भी बताना है। tan A के बारे में पूछ रखा है, तो सबसे पहले एंगल निकालो कि A का वैल्यू होता कितना है।
ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। आप दोनों को क्या करना है, पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को इक्वल करना होगा। तो साइन को बदलो कॉस में, तो क्या लिखोगे, कॉस 90 डिग्री माइनस ए लिखोगे इसके लिए, है ना, आ जाएगा आपका वापिस। और इधर का ज्यों का त्यों छोड़ दो। अब कॉस कॉस मैच करके इसका मतलब कि एंगल एंगल भी क्या होगा, इक्वल इक्वल ही होगा। तो 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू 2a माइनस में 45 डिग्री। इस वाले पार्ट को उधर ले चलो, इस वाले पार्ट को इधर ले आओ, ये दोनों जुटेगा ना आपका, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का ही, तो 3a, और ये वाला इधर आएगा तो 135। 90 में क्या करेंगे, 45 को जोड़ देंगे, 135। ये कटेगा आपका, ए का मान कितना आ गया, 45। ए का मान 45 आ गया, लेकिन आपको ए नहीं पूछा है, आपको पूछा है tan ए पूछा है, यानी कि इस ए को उठाओ वापस यहाँ पे प्लेस करो। तो tan का tan 45 डिग्री। अब बताओ आप ही, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। अभी मैंने कितना बता रखा है, इसमें भी बता दिया है। tan 1 का मान कितना होता है, 1। सी नंबर ऑप्शन जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। इनको एक बार में समझ में आया, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। और इसी स्पीड से आप एग्जाम में बनाओगे, इससे भी ज़्यादा स्पीड कर लो आप, क्योंकि आपको समझाना थोड़ी ना है, मन में बस कैलकुलेशन करो, लिख डालो। चलिए देखते हैं 17। फिर से वही कैलकुलेशन दे रखा है आपका, y इंटू साइन 45 डिग्री इंटू में कॉस 45 डिग्री इक्वल टू tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सॉल्व करके बताना है y का वैल्यू कितना होगा, ये सब पूछ रखा है, इक्वेशन है दे रखा है आपको इजी सा। y का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। चलो सॉल्व करो जल्दी से, टाइम बहुत कम है मेरे पास और आपके पास भी। y के लिए y, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 गुने कॉस 45 का मान, इसके लिए भी 1/√2 इक्वल टू tan 45 का मान, जस्ट मैंने अभी लिखा है 1, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, और स्क्वायर लगा हो तो स्क्वायर भी सॉल्व कर लो यहाँ पे। क्लियर इतना, y का y गुने 1 का 1 रहेगा, ऊपर ऊपर गुना करो तो 1, √2 में √2 से गुना करोगे तो 1 2 आपका आएगा। क्लियर है, बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस में √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और 2 का स्क्वायर 4। क्लियर है। चलिए y इक्वल टू 1 गुना 2 का 2 रहने दो फिलहाल अभी, इसका लघुत्तम निकालो 4, 4 में से 3 घटेगा, फाइनली कितना आएगा, y/2 कर लो इधर, इधर आपका 1/4, ये दोनों कट जाएगा, आपका कितना आ गया 2, यानी y का मान कितना आ गया, हाफ, 1/2 आ गया। कौन सा ऑप्शन जाएगा देखो जरा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, कोई माइनस का चक्कर नहीं है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे जल्दी जल्दी से। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो, लिख ला लो अपना कॉपी में फेयर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर, ये तो कितना बार मैंने करवा रखा है, आज मैंने ऑफलाइन क्लास में करवाया इसको, ये दे रखा है ना, और पूछा क्या आपसे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस के पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा, इसके बारे में पूछ रखा है आपसे। आज मैंने करवाया शायद ऐसा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या करोगे, ये आपका उधर जाएगा ना, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर इतना बात। अगर दूसरा इक्वेशन देखते हो आप यहाँ पे, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो आप लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या करोगे, कॉस के पावर 4 थीटा भी लिख सकते हो ऐसा। अब यहाँ पे चलते हैं, कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर के लिए क्या लिखोगे, साइन, तो साइन थीटा। कॉस के पावर 4 है इसके लिए क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर, तो प्लस में साइन स्क्वायर। और इन दोनों के लिए क्या लिखोगे, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कितना, 1, तो फाइनली क्या करोगे, यानी ऐसा क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो आया वही आपका आंसर 1। तो ऑप्शन में कौन सा जाएगा, सी जाएगा इसका, 18 का सी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस कॉस ए डिवाइड में दे रखा है आपको साइन ए, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से आ गया, ठीक ना, इन्हें प्रूफ करने वाला कुछ आ गया। करो इसको जल्दी से। कौन सा हो जल्दी बताओ। चलो यहाँ देखते हैं, 1 माइनस कॉस का कॉस रहने दीजिए, डिवाइड में क्या था आपका साइन, तो साइन आप यहाँ भी दे दो, क्या करो एक साइन यहाँ भी दे दो और एक साइन अपना मन से इसके पास भी दे दो, पड़ोसी के पास। ऊपर का भी कोई चेंजिंग नहीं करना है,
छोड़ दीजिएगा, ऊपर वाले में कोई चेंजिंग नहीं करना, छोड़ दीजिएगा। नीचे वाला में साइन गुना करके क्या होगा, साइन स्क्वायर होगा। और साइन स्क्वायर के लिए आप क्या लिखते हो, मैं लिख ही दूँ एक लाइन, तो फिर बाद में कहोगे समझ नहीं आया। 1 माइनस कॉस ए का कॉस ए, साइन ए का साइन ए, और डिवाइड में क्या होगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। लिख सकते हो क्या, साइन स्क्वायर ए के लिए क्या होगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस ए, ये आपका हो जाएगा साइन ए, एंड फाइनली क्या होगा, आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में टूट जाएगा। तो एक बार इसको आप जोड़ लो एंड एक बार इसको घटा लो, ये वाला पार्ट कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, साइन ए डिवाइड में 1 प्लस में कॉस ए। क्लियर है। अब देखो ऑप्शन मैच करके कौन सा जाएगा सही, कौन सा दे रखा है इसका ऑप्शन, करेक्ट आंसर कौन सा, साइन वाला पार्ट कहाँ गया, बी नंबर ऑप्शन जाएगा। ठीक है, 19 का क्या जाएगा, बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। बीस का पढ़िए, लिखा हुआ साइन थीटा का न्यूनतम मान। आप ऐसे भी याद कर लो कि साइन थीटा का न्यूनतम मान कितना होता है 0, अधिकतम मान कितना होता है 1। ठीक है, तो कौन सा मारोगे 0। अब पूछा आगे कि कॉस थीटा का अधिकतम मान, 21 का आंसर कौन सा जाएगा 0, न्यूनतम मान पूछा ना 0, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। 22 के लिए देखिए, सॉरी 20 का हो गया 0, 21 का अधिकतम मान पूछा है कॉस का, तो कॉस का अधिकतम मान कितना होता है, मैक्सिमम जाता है 1, 0 डिग्री पे कितना जाता है 1 जाता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा 1। ठीक है, 22 का चलिए बनाते हैं, ये दोनों तो हो गया। 22 का देखिएगा, ये तो ऐसे था, ओरली क्वेश्चन था। न्यूनतम मान जब भी पूछे तो आपका होता है 0, अधिकतम मान पूछने का मतलब 1। अब 0 चूज कर लो, 0 कौन सा ऑप्शन में है, अधिकतम के लिए पूछेगा 1 चूज कर लो, 1 कौन सा ऑप्शन में है, टिक कर लो, इजी सा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर, ये भी मैंने शायद बताया था, सारे क्वेश्चन मैच कर रहे हैं लगता है, ये दे रखा है। चलिए इसके लिए ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं फटाफट से। ट्रायंगल यहाँ लेते हैं, थीटा यहाँ पे बना रहा है, ये आपका पी हो जाएगा, बी हो जाएगा और एच हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, पी बटा एच होता है, यानी कि पी का मान ए हो गया, एच का मान कितना हो गया बी। तो आप बताओ कि ये जो बेस वैल्यू है, यानी बेस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, आप ही बताइए कि बेस इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। मैं बेस ही लिख दूँ यहाँ पे ना, तो बी भी कॉमन लगेगा आपको। तो एच के लिए कितना है बी स्क्वायर और पी के लिए कितना है ए स्क्वायर, ये आपका बेस के लिए हो गया। पूछा आपसे क्या है, पूछा आपसे टैन थीटा के लिए, तो टैन थीटा मतलब कि पी बटा बी, पी का मान कितना होगा, ए का ए रहेगा और बी का मान कितना होगा, अभी मैंने निकाल के बताया यहाँ पे कि रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। अब देखो ऑप्शन चूज करके कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए 23 नंबर देखिए क्वेश्चन, लिखा हुआ है cos 9a इक्वल टू साइन ए। वाह, cos 9a इक्वल टू साइन ए। पूछा क्या, tan 5a, tan 5a का वैल्यू आपको बता देना है। ठीक है, tan 5a का वैल्यू बताना है आपको। बताइए जल्दी से क्या होगा, 0, 1, 1 बटा √3, कौन सा जाएगा, सोचो सोचो। चलिए यहाँ बताते हैं जल्दी से, चलो लिखते हैं यहाँ पे कि cos 9a का 9a छोड़ दीजिए और साइन को क्या कीजिए cos में बदल दीजिए, इजी सा। तो क्या लिख सकते हो, cos 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए कर दोगे ना। अब cos बराबर हो गया, तो ये 9a का 9a एंड 90 माइनस में a का a। क्लियर इतना बात। अब ये वाला पार्ट आके इधर जुड़ जाएगा आपका, ठीक है ना। कितना आएगा, ये आपका 10a हो जाएगा जुटने के बाद, 90 का 90, ये कटेगा आपका, a का मान कितना आ गया 9, a का मान 9 आया, 9 को उठा के यहाँ पे रख दो tan के पास, तो tan 5 गुने 9 कर दीजिएगा, तो tan कितना हो जाएगा 45, और tan 45 के लिए बताइए कितना बार हो चुका है ना रिपीट इसी क्वेश्चन में, 1 होता है। कितना आ जाएगा इसका 1, ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
लाइट का थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा है, दिख रहा है? मैं ही चमक रहा हूँ क्या? रुक जा, बिजली कौन रही है? छोड़िए, लाइट को होने दीजिए, जो होना है इसके साथ तो होगा ही होगा। बिजली का इशू चल रहा है। चलिए, कहाँ तक हम लोग कर रहे थे, हम भूल भी गए। कौन सा क्वेश्चन कर लिए थे भाई? 23 नंबर तक हो चुका था ना। अब 24 नंबर करना है हमें। कितना नंबर है? 24 नंबर। ठीक है, अब 24 नंबर देखिएगा कि कोई ट्रायंगल है भाई। क्या है? कोई ट्रायंगल ऐसे दे रखा है। अब पूछा क्या है कि ए बी सी, और सी का मान दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, और हमसे पूछा है कि साइन ए प्लस बी बराबर बताइए क्या होता है। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आज मैंने पढ़ाया है इसको किसी न किसी को। देखिए यहाँ पर ये सी का मान 90 डिग्री है ना, तो ये दोनों मिलकर कितना होगा? 180 में से अगर 90 रुपये लेके चला गया तो ये आपका दोनों के पास कितना बचेगा? 90 ही बचेगा। यानी कि ए प्लस बी के लिए कितना हो जाएगा? 90। यानी कि सिर्फ साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। कितना ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कौन सा इसका ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका। ठीक है, चलिए देखते एक और। 25 नंबर लिखा हुआ है कि साइन ए माइनस में कॉस ए इक्वल टू 0। हमसे पूछ डाला है क्या? साइन के पावर में 4a, अब प्लस में कॉस के पावर में 4a बराबर क्या होगा? लग रहा होगा बहुत भारी है, कुछ नहीं भारी है। सॉल्व करो यहाँ पे। साइन ए बराबर में ये माइनस का पार्ट उधर जाएगा ना, तो क्या होगा? कॉस ए। अब आप थोड़ा सा दिमाग को जोड़ लगा के बताओ। क्या करो? जोड़ लगा के कि साइन और कॉस का वैल्यू जो तालिका दे रखा होता है, यानी कि जो आपको टेबुलर फॉर्म दे रखा है एंगल का, किस एंगल पे बराबर होता है? किस एंगल पे बराबर होता है? जानते हो क्या आप कि 45 डिग्री पे साइन कॉस के बराबर होता है, टेन कॉट के बराबर हो जाता है, और सेक कॉसेक के बराबर होता है सिर्फ 45 पे ही। तो यहाँ क्या होगा? ए का वैल्यू कितना रखेंगे आप? 45। जैसे ही ए का वैल्यू 45 पता चला, आपको क्या करना? फटाक से यहाँ पे आ जाइए। तो साइन के पावर 4 45 डिग्री, प्लस में कॉस के पावर 4 45 डिग्री। अब साइन 45 कितना होता है? 1/√2। जब इतना लिख सकते हो तो इतना भी आपको याद होगा। पावर में क्या हो गया? 4, प्लस में 1/√2, दोनों का वैल्यू बराबर ही होता है 45 पे, और पावर में क्या होगा? 1/4। अब 1 पे पावर कितना भी जाएगा? 1 ही रहेगा, और रूट के पावर 4 है, तो √2 गुना √2 ऐसे लिखोगे 4 बार। क्या करोगे? 4 बार लिखोगे तो आप पाओगे क्या कि ये दोनों मिलके ए को 2 बना लेगा, और ये दोनों मिलके ए को 2 बना लेगा। 2 गुना 2 क्या होता है? 4 होता है। यानी कि आप यहाँ लिख सकते हो ना ऐसे डायरेक्टली एक बार में कि 1/4 हो गया आपका, प्लस में इसके लिए भी 1/4 हो गया। एलसीएम निकालने किसको नहीं आता है? ये आपका 4, 1 + 1 बराबर क्या होगा? 2/4। ये कैंसिल होकर कितना आएगा? फाइनली 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो जरा 1/2 किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में जाएगा आपका। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी 1/2। चलिए 25 कंप्लीट हुआ, कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं। छब्बीस नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कि ट्रायंगल ए बी सी में बी कौन समकोण है? तो एक ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए समझने के लिए। बी बराबर को यहाँ रख लीजिए, ये आपका 90 डिग्री बना लेगा, और ए सी को कहीं पर और पटक दीजिए। अब ए बी का मान 24 दे रखा है, ए से बी का मान कितना दे रखा है? 24। बी से लेके सी तक दे रखा है 7। तो पूछा है कि यहाँ कितना होगा? तो आपको पहले एक ट्रिपलेट और याद कर लो। कितना होता है ट्रिपलेट? तो 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है, यानी इसका स्क्वायर करोगे ना, इसका स्क्वायर, तो ये आपस में बराबर होगा। दोनों का सम किसका होगा? इसके बराबर। ट्रिपलेट है, जैसे आपने मैं 3, 4, 5 याद रखवा रखा है। 5, 12, 13, 8, 15, 17, उसी तरह से याद रख लो। 7, 24, 25 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डायरेक्टली ये आपका 25 हो जाएगा। बात समझ गए इतना? अगर ये 25 हो गया तो आपसे पूछा है tan c का मान बताइए। tan c तो p बटा क्या होता है? b होता है, लेकिन c जब आपने यहाँ पर रखा है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो यहाँ पे 24 एंड b कौन सा हो जाएगा? 7। इसमें तो जरूरत ही नहीं पड़ा इसका। ठीक है, तो आपका 24/7 ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ट्रिपलेट निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, इसका कोई खास जरूरत नहीं पड़ा, आपको छोड़ सकते थे, फंसा के जानबूझ के पूछ दिया। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटक से। सत्ताईस नंबर 27 में क्या करना है? इजी सा तो कॉन्सेप्ट दे रखा है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री एंगल का वैल्यू निकालना है आपको, प्लस में कॉस स्क्वायर
60 डिग्री, माइनस करवा रखा है यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 डिग्री, अब प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। बराबर पूछ दिया आपसे कि क्या होगा। सबसे पहले क्या करो, इसको ब्रैकेट अगर हटाते हो तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब यहाँ का ब्रैकेट हटाओगे तो यहाँ पर दिक्कत होगा क्या कि साइन चेंज करके माइनस कर देगा अंदर वाले को। बात समझ में आ गया होगा इतना। अब इसको सॉल्व करो जरा, याद है कुछ तो लिखो। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर, प्लस में कॉस 60 का मान कितना होता है, ये भी आपका 1/2 होता है, इसका स्क्वायर, माइनस का माइनस, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 और इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। फिर से माइनस कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। बात खत्म। इसको सॉल्व करोगे तो 1/4, इसको सॉल्व करोगे 1/4, इसको सॉल्व करोगे 3/4, इसको सॉल्व करोगे 3/4। सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। हम भी 4, तुम भी 4, सारी दुनिया 4 हम 4। सॉल्व कर लो इसको, 1 और 1 2, और इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, -6/4। ये आपका -4/4 कितना, 4 करेंगे, 4 हो गया, -1 इसका करेक्ट आंसर होगा। हम भी 4, तुम भी 4, कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका। ठीक है, इतना आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, (28) देखते हैं भाई। 28 देखिए कितना आसान सा दे रखा है, tan 60 डिग्री और डिवाइड में क्या है, cot 30 डिग्री। चलो बताओ जल्दी से, इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से बताइए। आंसर जाएगा कितना 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 कितना, दिख रहा है ना, 1, कितना जाएगा, 1 जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, ऐसे भी देख रहे हो कि दोनों क्या है, आपस में कॉम्प्लीमेंट बना रहा है, और इन दोनों जोड़ के 90 भी आ रहा है, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर ही है। देखने के लिए भले ही अलग है, दोनों को ऐसे काट दो। और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि tan 60 का मान कितना होता है, √3, और cot 30 का मान कितना होता है, ये भी आपका √3, दोनों कटेगा तब भी 1 आएगा। तो जैसे करना कर लो, जैसे नज़र में आया बना लो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा ऐसा आपके पेपर में, तो टेंशन की बात नहीं, बस टिक कर लो, लक बाई चांस सही भी हो सकता है। चलिए 29 देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं उसका। चलिए 29 का देखिएगा, लिखा हुआ है क्या, 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, ये है थीटा रहे, ये रहे, क्या होगा। इजी सा फॉर्मूला पूछ लिया आपसे भाई, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यानी कि क्या होता है, बताओ क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। ऑप्शन देखो, आप कुछ ऐसे ही याद नहीं तो ऑप्शन देख के याद कर लो। साइन स्क्वायर होता है तो साइन स्क्वायर कर लीजिएगा, है ना। एंगल में जो दे रखा है चिपका दो भाई, क्या टेंशन लेना है ना। ऑप्शन नंबर ए जाएगा, इतू सा क्वेश्चन था। चलिए 30 नंबर देखते हैं, बताइए। तो लिखा हुआ है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कॉम्प्लीमेंट वाला क्वेश्चन पूछ दिया गया। सेक का कॉम्प्लीमेंट किसके साथ बनता है, बोलो, कॉसेक के साथ। तो लिख दीजिएगा कॉसेक और बस थीटा, बात खत्म। इतू सा क्वेश्चन है, कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी बी। नेक्स्ट 31 है आपका 2 tan 30 डिग्री डिवाइड में दे रखा है आपका 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, स्क्वायर दे रखा है, ऊपर वाले में स्क्वायर नहीं दे रखा है। चलो सॉल्व करो जल्दी से। 2 का 2, tan 30 का मान कितना होता है भाई, 1/√3, और डिवाइड में क्या है 1 प्लस में tan 30 डिग्री, फिर से 30 दे रखा है कि 60, दोनों में 30 ही दे रखा है। कोई कल नहीं, करते हैं काम, जो होगा सो होगा। 1/√3 और इसका क्या करना है, स्क्वायर करके बताना है आपको। 2/√3 हो जाएगा ऊपर, इन दोनों का गुना करोगे आप, नीचे क्या होगा 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। सॉल्व करो जरा, ये आपका √3 का √3, यहाँ पे एलसीएम निकालो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 एकम 3 1 4, 4/3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 2/3, ये वाला भाई जी पलटी मार देगा ऊपर, तो 3/4। एक को जो 3 दिख रहा है इसको 2 में कन्वर्ट कर दीजिए ताकि वो को आप काट सको, ये भी कट जाएगा आपका, कितना आएगा √3/2। अब बताओ √3/2 किस में आता है, साइन में भी आता है, कॉस में भी आता है। तो साइन में आपका आता है 60 डिग्री पे, जबकि कॉस में आता है आपको 30 डिग्री पे, यानी ऑप्शन जो होगा ये दोनों में से कौन होगा। तो देखो साइन 60 दे रखा है, एक ही तो ऑप्शन दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। कॉस 30 का तो चर्चा ही नहीं दे रखा है, कॉस 30 का क्या है, चर्चा भी नहीं कर रखा है इसमें, कॉस 30 को छोड़ दीजिए, है ना। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए जाएगा। बढ़े आगे, बढ़ते चलो। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है
थोड़ा सा बात करूँगा आपसे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए क्या करते हैं फटाफट से कर लेते हैं ताकि आपका टाइम कंज्यूमिंग कम हो। एग्ज़ाम का भी टाइम कम बच गया है। साइन 45 डिग्री प्लस में कॉस 45 डिग्री का मान पूछ दिया है, बस मान पूछा है आपसे। बताइए कॉस 45 का मान कितना भाई 1/√2 और दोनों का तो वैल्यू उतना ही होता है। साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान कितना होता है 1/√2 1/√2। एलसीएम निकालो कितना आएगा √2 आएगा। ऊपर का पार्ट 1 और 1 2 2/√2। आपको पता है कि ए को 2 में क्या गो 2 गो, ए को से काट दो, क्या बचा √2। ऑप्शन में कौन सा जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर देखिएगा 33 पूछा है साइन ए बराबर 1/2 हो तो कॉट ए बराबर कितना होगा। बनाइए आप बताओ कि साइन ए में 1/2 कितना डिग्री पे होता है। साइन ए में 1/2 कितना डिग्री पे होता है। आप कहोगे साइन 30 डिग्री पे होता है, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री। अब जैसे ही ए का वैल्यू 30 डिग्री हुआ आपको क्या करना है कॉट 30। अब कॉट 30 का मान कितना होता है बोलो √3 होता है। वैल्यू याद है हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। ऑप्शन नंबर इसका ए जाएगा। क्लियर है। बढ़ते चलते हैं आगे 34 नंबर क्वेश्चन। सोचा है तुझको, चलिए जल्दी से देखते हैं। लिखा हुआ tan 1 2 3 4, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और कॉट कॉट दे हैं। tan कितना 88 एंड tan 89। वैल्यू पूछा है आपसे, पूछ दिया आपसे वैल्यू, आखिर बताओ कितना होगा। आप जानते हो कॉम्प्लीमेंट बनाना होगा यहाँ पे, तो 1 में कितना जोड़ोगे तो 90, तो 89, यानी कि ये दोनों भाई जी मिलके कितना हो गया 1 हो जाएगा। फिर बताओ 2 में कितना जोड़ोगे तो 90 होगा, तो बोलोगे 88, ये भी मिलके 1 हो जाएगा। सिमिलरली 3 के बाद क्या होगा कहीं ना कहीं 87 भी होगा, 4 के लिए क्या होगा 86 भी होगा, 5 के लिए क्या होगा 85 भी होगा, 4 के लिए होता क्या आपका 6 का 86 84 सब हो जाएगा। यानी ले दे के क्या बचेगा बीच में एक पार्ट बचेगा आपका tan 45, जिसका कोई पेयर नहीं बनता, इसका को वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। सारे के मान 1 का में 1 गुना करना है, तो 1 में हज़ारों बार गुना कर दो 1 ही रहेगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा 1 ही होगा। बस कुछ क्वेश्चन जो होते हैं आपको बस ध्यान में फिक्स कर लेने होते हैं कि आपको इसका आंसर कितना करना है 1 करना है। ठीक है आगे बढ़ें। ऑप्शन में कौन सा जाएगा इसका बी जाएगा 1। चलो देखते हैं आगे 35 लिखा हुआ है कि कॉसेक 75 डिग्री प्लस में थीटा माइनस में सेक 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस में tan 55 डिग्री प्लस थीटा और प्लस में कॉट 35 डिग्री माइनस में थीटा। इसका वैल्यू बताना है आपको। चलिए बताइए, सोचिए यहाँ पे क्या करोगे आप। तो आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है। इसमें जब भी ऐसा थीटा वाला केस देगा क्या करना है कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है, और कॉम्प्लीमेंट ढूंढते ही आपको 90 पुराने की कोशिश करनी है। तो बताओ कि सेक का कॉम्प्लीमेंट कॉसेक के साथ बनता है ना, बनता ही बनता है। तो इन दोनों को बस जोड़ के देखो क्या 90 आ जाएगा क्या, तो 75 और 15 90 प्लस का थीटा माइनस का थीटा आपस में क्या होगा कट जाएगा। इसका मतलब दोनों अगर कॉम्प्लीमेंट बना रहा है तो दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम टू सेम होगा। अगर दोनों का वैल्यू सेम टू सेम होगा तो बीच में क्या है माइनस है, तो जिसका वैल्यू जो भी कुछ इसका वैल्यू होगा वही वैल्यू इसका भी होगा। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला तो आपस में क्या होगा आपस में कैंसिल कर लेगा ये बात को। सिमिलरली देखते हैं यहाँ पे कि tan और cot का आपस में सेटिंग है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है। तो 55 प्लस थीटा और 35 माइनस थीटा दोनों को जोड़ कर देखो 90 पूरा है कि नहीं। तो 55 और 35 पूरा जाएगा आपका 90, ये प्लस का थीटा और माइनस का थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा, है ना, निगेटिव पार्ट है। तो इसका मतलब tan 55 का जितना वैल्यू होगा उतना ही cot 35 का भी वैल्यू होगा। और एक भाई जी निगेटिव में और एक भाई जी पॉजिटिव में, तो ये भी आपस में क्या कर लेगा लड़ा झगड़ा करके कट जाएगा। तो पूरा का पूरा कट गया तो फाइनली क्या होगा 0। तो ऑप्शन में कौन सा जाएगा इसका बी नंबर ऑप्शन 0। ठीक है इतना।
आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको इतना ही करना पड़ेगा, लिखने की जरूरत नहीं, सब्जेक्टिव तो है नहीं और मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूँ अभी थ्योरी वगैरह कि मैं आपको लिखूँ की बात। चलिए आगे देखते हैं, ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। कॉस पाई प्लस अल्फा बराबर 0 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। ठंड लग रही है, ठंड का मौसम आ गया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, बात करते हैं जल्दी जल्दी। कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, 0 दे रखा है। तो आप बताओ कि कॉस में 0 डिग्री कितने एंगल पे, 0 डिग्री पे होता है ना, नहीं 90 डिग्री पे होता है। कॉस 90 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा ना, ठीक है। अब कॉस कॉस मैच किया तो आप लिख सकते हो ना कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इतना बात समझ में आ गया होगा आपको। पूछा क्या आपसे, पूछ लिया है आपसे कि साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा, तो किसी एक को उठाओ दूसरे में पटक दो, है ना। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग अल्फा बराबर 90 डिग्री, माइनस में बीटा दे सकते हैं क्या, इसको उठा रख दिए, प्लस का चीज़ माइनस में चल गया। जैसे ही क्या आ गया आपको अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा, तो इसको उठा के यहाँ रख दो, साइन का साइन रहेगा, अल्फा के लिए क्या होगा 90 माइनस में बीटा, और एक ठो और बीटा आपका पड़ा हुआ पास में, ठीक ना, ये वाला बीटा यहाँ पे, और इसके लिए पूरा का पूरा ये जो पोर्शन है मैंने यहाँ से अल्फा के लिए सिर्फ प्लेस किया है। अब साइन का साइन 90 का 90, बीटा बीटा मिलके 2 बीटा, ठीक है। अब बताओ ये तो पूरा आपका एंगल का मान हो जाएगा, पता है ना आपको कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, इतना पता। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस में क्या है, पूरा पार्ट को आप थीटा समझ सकते हो, तो कॉस थीटा, और थीटा के लिए वापस कर दो अपना 2 बीटा, है ना। तो कॉस 2 बीटा इसका आंसर होगा। कौन सा जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। क्लियर इतना, बढ़ते हैं आगे, बढ़े चलो। एक आध दो क्वेश्चन और बच गया है, उसका टेंशन फ्री हो जाओगे आप भी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, ये आप करो थोड़ा सा। साइन स्क्वायर 22 डिग्री, थोड़ा सा लंबा भी जाएगा, प्लस में साइन स्क्वायर 68 डिग्री, डिवाइड में गया आपका कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, प्लस में कॉस स्क्वायर 68 डिग्री, प्लस में साइन स्क्वायर 63 डिग्री, प्लस में कॉस 63 इंटू में साइन 27 डिग्री। ये भी मैंने आप आज ऑप्शन क्वेश्चन में कराया था, है ना। चलिए बताइए कितना होगा, सोचो। देखिएगा यहाँ पे कि साइन स्क्वायर 22, साइन स्क्वायर 68, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट बना रहा है ना। तो साइन स्क्वायर 22 डिग्री और ये भी आपका पलटी मारेगा तो कॉस स्क्वायर 22 डिग्री होगा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, मैंने इसे पढ़ा रखा है। तो ये आपका पूरा पूरी क्या देगा, वैल्यू 1 देगा। सिमिलरली देखो यहाँ पर आपस में कॉम्प्लीमेंट बना रहा है आपका, और कॉस स्क्वायर है, किसी एक को भी चेंज करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा 1 आ जाएगा। ये भी वैल्यू आपका 1 दे दिया। ये वाला वैल्यू को देखते हो यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर 63 है और साइन स्क्वायर 27 है। तो साइन को अगर पलटी मारोगे तो आपका चेंज किस में हो जाएगा, कॉस 63 में चेंज हो जाएगा, और कॉस 63 इंटू लगा हुआ यहाँ पर गुना का सिंबल है, तो आपका फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, ये दोनों मिलकर क्या होगा कॉस स्क्वायर, और पहले से आपके पास साइन स्क्वायर है ही, तो साइन स्क्वायर 63 प्लस में कॉस स्क्वायर 63, ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और बीच में प्लस का तो प्लस, तो पूरे के लिए 1/1 और इसके लिए भी 1, तो 1/1 का मतलब भी 1, और 1 का मतलब फाइनली कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, बी नंबर। एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, उसे भी देख लेते हैं। बस एक लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, साइन 6 थीटा प्लस में कॉस 6 थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू बताना है आपको, बताओ। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, बताओ आप क्या होगा। तो सोच लिया आपने। देखिए मैं पहले समझा दूं आपको, कुछ फार्मूला का इसमें इस्तेमाल लगेगा, अलजेब्रिक फार्मूला है। लिखते हैं हम लोग a प्लस बी के होल क्यूब, क्या होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू में a प्लस बी होता है,
है ना। अगर आप चाहोगे सिर्फ ए क्यू प्लस बी क्यू का निकालने के लिए इस फॉर्मेट में, तब क्या करोगे, इस वाले पार्ट को प्लस का जो पार्ट है आप इसको इधर ले लेकर पटक दो, माइनस में हो जाएगा। डैट मीन्स ए क्यू प्लस में बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी क्यू होल क्यू माइनस में 3ab एंड ए प्लस में बी हो जाएगा। बात समझ गए इतना। अब चलो हम लोग इसका फ़ायदा क्या होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे चलते हैं बात, लिखा हुआ है आपका sin6, तो sin6 को हमने यहाँ पे स्क्वायर थीटा का थीटा, अब पूरे को होल क्यू कर दें, आ जाएगा आपका 3 दूनी का 6 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, अब फिर से पूरे के पावर में 3 का 3, ठीक है। एंड प्लस में जो इधर दे रखा है उसको आप लिख के चलो रेडीमेड में उतारते रहो, इसका कोई मतलब नहीं बनता, या लास्ट में क्या होगा, कट जाएगा। सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे ए क्यू है तो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ बी है तो क्या है, कॉस स्क्वायर है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग पूरा ये पार्ट लिखेंगे। तो ए प्लस बी डैट मीन्स आपका साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और ब्रैकेट के स्क्वायर करके आप 3 लगा दो यहाँ पे, माइनस है तो माइनस 3 का 3 रहने दीजिए भाई। ए बी का मतलब फिर से साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा बी के लिए, ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि यही से फिर से वापिस प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो सिर्फ फार्मूला के लिए हो गया, क्लियर, सिर्फ इतना के लिए मैंने लिखा इतना। और ये जो पार्ट प्लस वाला पार्ट है आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखोगे आप यहाँ पे कि ये जो पार्ट है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए कितना होता है, 1, तो 1 और 1 में किसी चीज़ से गुना करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डैट मीन्स ये आपका फाइनली क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा। और ये वाला पार्ट माइनस में है और ये वाला पार्ट क्या है, प्लस में है, खत्म। क्या बचेगा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है, 1, और 1 की पावर 3 है, डैट मीन्स फाइनली क्या बचेगा, 1। आप सोच रहे हो 1 कहाँ गया, 1 नहीं, इसके साथ गुना होकर खत्म हो गया, इसका कोई मतलब नहीं बना, यानी क्या होगा, इसका आंसर 1 होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके टर्म 1 एग्जाम में CBSE का हो या फिर भारतीय भवन का जो भी हो, बिहार बोर्ड का हो, उसमें आएगा ही आएगा। बिहार बोर्ड वाले को तो फाइनल एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में फरवरी में जो होने वाला है सो, और CBSE का जो नवंबर के बाद एग्जाम होने वाला 14 नवंबर के बाद, उसमें आ जाएगा टर्म 1 के एग्जाम में, क्लियर है। तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। और फिर जो हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जो बच गया है उसका भी हम लोग ऑब्जेक्टिव करा देंगे, और जैसे जैसे एग्जाम में मैं लूँगा यहाँ पे उसका मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करा दिया करूँगा। बाय, गुड नाइट।